हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज़कात की कितनी शर्तें हैं, यानी ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज है और किन किन शराइत के साथ फ़र्ज है। तो आइए जानते हैं ज़कात की शर्तों के बारे में। सबसे पहली शर्त कौन सी है? ज़कात में मुसलमान होना फ़र्ज है, यानी ज़कात सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज है। इस्लामी हुकूमत में जो रहने वाले गैर मुस्लिम लोग हैं उनसे दूसरे टैक्स लिए जा सकते हैं, मगर ज़कात नहीं ली जा सकती, क्योंकि ज़कात एक इबादत है और इबादत का मुकल्लफ वही है जो ईमान रखता हो। दूसरी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त है ज़कात आकिल व बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, यानी बच्चा और पागल इंसान पर ज़कात फ़र्ज नहीं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 अफराद को गैर मुकल्लफ करार दिया गया है। बच्चा यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, सोया हुआ इंसान यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए यानी जाग जाए, पागल यहाँ तक उसका दिमागी तवाजुन ठीक हो जाए। तो ये क्या है? ज़कात की शर्त है। बच्चा और पागल पर ज़कात फर्ज ना होने की एक वजह ये भी है कि ज़कात इबादत है और इबादत के लिए नियत क्या है? शर्त है। बच्चा और पागल नियत नहीं कर सकते, इसीलिए इन पर ज़कात भी फर्ज नहीं। तीसरी शर्त कौन सी है? ज़कात आज़ाद इंसान पर फर्ज है, गुलाम पर ज़कात फर्ज नहीं, क्योंकि गुलाम को अपनी जान और अपने माल पर इख्तियार नहीं होता और ज़कात के लिए मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी शर्त कौन सी है? ज़कात सिर्फ साहिब निसाब पर फर्ज है, यानी ज़कात मालदार पर फर्ज है, यतीम मिस्कीन पर फर्ज नहीं। साहिब निसाब का क्या मतलब है? साहिब निसाब का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर मालो ज़र हो तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, यानी उस पर ज़कात फर्ज है। मौजूदा ज़माने में सोने की कीमत ज़्यादा और चांदी की कीमत कम है, तो लिहाज क्या है? चांदी का किया जाएगा। अगर कुछ सोना हो और कुछ चांदी, तो भी चांदी की कीमत को ही निसाब माना जाएगा। तो ये थी ज़कात की शर्तें। उम्मीद है आपको ज़कात की शर्तें समझ में आ गई होंगी कि ज़कात किन लोगों पर फर्ज है। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके।